हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ मैं बहुत सारी भूतों की कहानियाँ सुनाता हूँ। और ये कहानियाँ मैं कहीं से, कभी बुक से, कभी मैं न्यूज़ पे, या फिर मैं बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल में से देखता हूँ कि कौन सी कहानियाँ आपको सुनानी चाहिए। तो ये कहानियाँ रिलेट कर सकते हो आप कि ये सच्ची या फिर काल्पनिक है। और ये जो मैं कहानी आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है यक्षिणी के बारे में। शायद आप सभी को मालूम होगा यक्षिणी के बारे में, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उसको मालूम नहीं हो यक्षिणी के बारे में। वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, तो यक्षिणी कहते हैं कि हिंदू और बौद्ध और जैन धर्मों की कहानियां हैं। कथाओं में बहुत सारी, बहुत बहुत ज्यादा ही प्रचलित है। इनको कहा जाता है ये अधिक सुंदर होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, जो कि हमारे भारत में बहुत सारे, आपने सुना होगा कि तांत्रिक इसको सिद्ध करते हैं, या फिर कोई मनुष्य अपने लालच की वजह से इसको सिद्ध करता है। पर आपको ये भी पता है कि उसका परिणाम कितना बुरा और कितना खतरनाक होता है। तो ऐसी एक कहानी मैं आपके पास लेके आया हूँ, एक जंगल की, जहाँ माना जाता है कि वो जंगल श्रापित है, या फिर वो दूसरी दुनिया में जाने का एक पर्दा तो नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को आपसे और मेरे साथ मिलकर। बट एक कहानी शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा, अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये मेहनत कर रहा है, तो बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे और कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो आप ये भी मुझे बता सकते हैं। तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी की ओर। यह कहानी नलमल्ला के जंगल से शुरू होती है। कहा जाता है कि नलमल्ला जंगलों का हृदय, जहां परछाइयां भी रहस्यों के साथ नाचती। हवा में एक नमी सी होती है, अगर वो हवा धरती को छू ले तो वो भी ठंडी सी पड़ जाती। वही एक दूर छोटा सा एक गांव था, जिसका नाम रुद्रप्रयाग था। यह वो जगह थी जिसके बारे में फुसफुसाहटों में ही बात की जाती थी। ऐसा क्या था जो सिर्फ फुसफुसाहटों में रह जाता था? और रुद्रप्रयाग में फुसफुसाहट अक्सर यक्षिणी की ओर मुड़ जाती थी। जब कहानी शुरू होती है एक अर्जुन नाम के लड़के से, जो कि अपने YouTube में बहुत सारे हॉरर्स वीडियो बनाता था। उसका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, भूत नहीं होते। अंधविश्वासों में उसका मानना ही नहीं था। अक्सर वो अंधविश्वास का मजाक उड़ा दिया करता था। उसका कहना था कि जो भी है ये सारे महज ये इंसानों का फैलाया हुआ भ्रम है। उसे क्या पता जो आगे उसके साथ होने वाला है, उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। वो निकल जाता है अपने कैमरामैन रवि के साथ, जहां गांव के बुजुर्गों ने उसे कड़ी चेतावनियां दी थी। उसको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब भी उन्हें वो बताते थे, एक भय दिखता था। लेकिन अर्जुन को इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक रात अपने कैमरामैन के साथ निकल गया, बढ़ते हुए जंगल की ओर, जहां सिर्फ पेड़ घने थे, जहां की शाखाएं टूटी हुई थी। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, सन्नाटा धीरे धीरे उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसे नहीं पता था कि वो जो कर रहा है शायद वो गलत हो, लेकिन उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस फर्क पड़ता था इससे कि वह साबित करेगा जो मैं सोचता हूँ वो सही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, पेड़ घने होते गए, उनकी शाखाएं टूटकर आसमान से नीचे गिरती गई। अचानक से उसके पैर के नीचे एक सूखी पत्ती आ जाती है। उसे देखकर अर्जुन का दिल दहल उठता है। फिर वो कैमरामैन को सांत्वना देते हुए कहता है, डरो मत, ये तो एक सूखी लकड़ी है। तभी उन्हें दूर एक मंदिर दिखता है, जो कि बहुत सारी शाखाओं से ढकी हुई थी। उसके पत्थर कोई कहानियां सुना रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो पत्थर है कुछ बताना चाहती है।
वो दोनों उस मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर हवा ठंडी थी, एक अनदेखी उपस्थिति से घिनी थी। छत की दरारों से छन कर आती हुई फीकी रोशनी धूल के कण बन नाच रहे थे, जो भूतियाए आत्मा जैसे लग रहे। पर अर्जुन वैसा ही मजाक किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चिल्ला के करने लगा, हाय दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या मैं व्लॉगिंग सही तरीके से कर रहा हूं? तभी उन लोगों को ऐसा आभास होता है कि जैसे उसके आसपास कोई तो है जो दिख तो नहीं रहा, पर महसूस किया जा सकता है। रवि का कहना था कि पता है तुम्हें, कहते हैं इस मंदिर के मैदानों में वह घूमती है, कोई तो खजाना है जिसकी वह रक्षा करती है। जैसे ही उसने ये बात बोली, एक हल्की मीठी खुशबू चमेली जैसी लेकिन कुछ तुरतई गंध के साथ हवा में तैरने लगी। रवि ने अपना कैमरा ठीक करते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें वो गंध आ रही है? अचानक तापमान गिर गया। अर्जुन की सांसें ठंडी हवाओं में धुआं देने लगी। एक नीची मधुर गूंज अविश्वसनीय रूप से सुंदर फिर भी गहरी परेशान करने वाली मंदिर को भर दिया। अचानक से उनके सामने एक आकृति बनने लगी। वहां एक औरत आई। साधारण रूप से मानो तो वो बहुत सुंदर थी। उसकी त्वचा चमकदार थी, उसकी आंखें जैसे लगे पॉलिश की हुई है। इस साड़ी में एक चमकीला पन्ना हीरा इतना ज्यादा चमकीला था कि वह देखकर वो खुद को मदहोश सा पाने लगा। तभी उसका रवि दोस्त बोलता है, यह कोई साधारण महिला नहीं, यही यक्षिणी है। अर्जुन को अपने जीवन में पहली बार सच्चा आतंक महसूस हुआ। उसका आत्मविश्वासी मुखौटा जैसे ढका रह गया। उसने बोलने की कोशिश तो की, लेकिन उसके गले की आवाज उसके गले में ही अटक गई। रवि समान रूप से पैरालाइज हो चुका था। वो सिर्फ घूर सकता था। उसका कैमरा अभी भी चल रहा, हर भयानक विवरण को कैद कर रहा था। यक्षिणी उनकी ओर सड़कती हुई आई। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसके होंठ पर एक भयानक मुस्कान थी, जैसे उसकी दांतें दिख रही थी, और उसकी दांतें इतनी ज्यादा नोकीली थी। उसकी आवाज मंत्र मुग्ध करने वाली फुसफुसाहट उनके कानों में नहीं बल्कि उनके दिमागों में भर गई थी। तुम धन चाहते हो? निश्वर मैं ही धन हूँ। मेरा क्रोध असीम है। एक भूतिया हवा का झोंका उनसे टकराया। रवि और अर्जुन वहीं ढाते हुए एक खंबे की तरह गिर गए। उनका कैमरा अभी भी चालू था। जैसे ही वो उठाने के लिए संघर्ष करते हैं, यक्षिणी का रूप विकराल होते हुए लगा। उनकी विशेषताएं लंबी होने लगी। उसकी आंखें अपवित्र आग से जलने लगी। चमेली की गंध तेजी से गायब हो गई। अब उनमें सड़न की बदबू सी खुल गई थी। कैमरे में एक अंतिम चीज दर्ज हुई। वह थी अर्जुन और रवि की दर्दनाक चीख। उसके बाद यक्षिणी का भयानक रूप एक मीठी सी हंसी से गूंज उठा। प्राचीन आत्माओं को परेशान करने की घातक गलती कभी ना करे। बाद में एक तलाशी दल के द्वारा खोजा गया। उनका कैमरा ही रह गया। बाद में उनके घर पे पता चला कि वो बहुत दिन से गायब हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो वहां से एक जांच दल आई, जिन्होंने सुबह में खोजबीन शुरू किया। तो उन्हें बस एक कैमरा मिला। कैमरे की फुटेज देखने के बाद सबका दिल हिल सा गया। महज एक कहानियां थी, अब वो हकीकत बन चुकी थी, क्योंकि सबने उस दर्दनाक हादसा को महसूस किया। देखा तो सभी ने, महसूस पर सभी ने किया। इसीलिए कहा जाता है, कभी कभी
हमारे बूढ़े जो भी कहते हैं शायद वो सच हो,